गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हरे। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण एकादश अध्याय को 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज जयंत का उपाख्यान का बारे में हम श्रवण करेंगे। भक्ति रहित की दशा और योग पूजन विधि बात, प्रश्नोत्तर यह बोधमय पंचम माही बखान। राजा निमि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जिनकी कामना नहीं छूटी वे पुरुष प्राय भगवान का भजन नहीं करते, उनकी क्या गति होगी? जो कृपा करके आप मुझसे कहिए। यह सुनकर 8वें ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, प्रथम परम पुरुष परमात्मा के मुखारबिंद से सतगुण करके ब्राह्मण उत्पन्न हुए और भुजाओं से सत रजगुण करके क्षत्रिय, उरु से रजोगुण वो तमोगुण वैश्य उत्पन्न हुए, पाव से तमोगुण करके शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार आश्रम सहित भिन्न भिन्न वर्ण उत्पन्न हुए। अपने जन्मदाता ईश्वर का इन वर्णों को बीच जो भजन नहीं करते, निराधार करते हैं, वे पुरुष वर्णाश्रम से भ्रष्ट होकर नरक में गिरते हैं। अनेक पुरुष इस प्रकार के हैं कि जिनको हरि कथा सुननी महा कठिन है। इस प्रकार अनेक द्विज लोग वो स्त्रियां तथा शूद्रादिक जो भगवान को न जानने से भगवान भजन नहीं करते हैं, उन पर आप सरीखे कृपा करते हैं। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह हरि भजन के उत्तम अधिकारी है, तो भी वेद के फल स्तुति के वचनों से मोहित होकर भगवान का भजन नहीं करते और कर्मों में आसक्त हो रहे हैं। उन अधजले पुरुषों को सुधारने का कोई उपाय न होने से आप सरीखे पुरुषों को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जो कर्म करने में कुशल नहीं है, ऐसे मूर्ख पंडित मानो ऐसी मनोहर बातें कहते हैं कि जिनमें मोह उत्पन्न हो। यह है कि यज्ञादि को फल अक्षय होगा। स्वर्ग में न शीत है, न उष्ण है, न मलिनता है, न पराजय है। स्वर्ग में हम अप्सराओं के साथ विहार करेंगे, यह कहते हुए कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। उनको उस फल के भ्रम से कर्म ही में प्रेम होता है, उससे काम, क्रोध, अभिमान आदि के बढ़ जाते हैं। सर्प के समान क्रोधी, महाअभिमानी, दुष्ट स्वभाव के कारण अर्ध जले अधजले भगवान के प्यारे भक्तों पर हंसा करते हैं, जो सदैव स्त्रियों की ही सेवा किया करते हैं। ऐसे कमीजन घर में आसक्त हो विषय सुख में फंसे रहते हैं और परस्पर अपने मनोरथ बतलाया करते हैं। मेरे समीप इतना धन है,
और अब मैं इतना हाथ आवेगा, इससे अमुक कार्य सिद्ध करूंगा। इस प्रकार ऐसे यज्ञ पाखंड निमित्त करते हैं और हिंसा के दोष को न समझकर आजीविका के अर्थ पशु हिंसा किया करते हैं। द्रव्य, ऐश्वर्य, कुल, विद्या, दान, रूप, बल और कर्मों से उसको गर्व उत्पन्न होता है। इसमें मंद बुद्धि दुष्टजन परमेश्वर के भक्तों का अपमान किया करते हैं। यह मूर्ख वेद के स्पष्ट प्रयोजन को नहीं जानते और जो परमेश्वर आत्मा सत्ता से सबके अंतरकरण विराजमान है, उन सर्वज्ञ भगवान को नहीं देखते। फिर वे मूड वेदों में जो ऋतु, समय, श्री, प्रसंग तथा होम के अंत में कहीं मदिरा मांस का सेवन कहा है, उसके अभिप्राय को सुनते ही नहीं है। मूढ़जन धन को भी अयोग्य काम में लगाते हैं। धर्म करना यही धन का फल है, सो न करके ऐसे सुखकारी धन को शरीर निमित्त गृह आदि में वृथा खोते हैं। और जो महाप्रलय मृत्यु इसको प्रसन्न चाहती है, सॉरी, महाप्रलय मृत्यु इसको गसना चाहती है, उसको नहीं जानते हैं। जो पुरुष धर्म को नहीं जानते हैं और अभिमान में रहते हैं, अपने में सत्पुरुष का अभिमान रखते हैं, दूसरों के शरीर में विराजमान परमेश्वर प्रभु की जो अपने आत्मा है उसमें द्वेष करने वाले और इस मृतक शरीर में वो पुत्र आदिक परिवार में स्नेह बांधने वाले लोग मरने के उपरांत नरक में गिरते हैं। अज्ञानी जन तत्व ज्ञानियों के अनुग्रह से तर तर जाते हैं और तत्वज्ञानी तो अपने आप तर जाते हैं, परंतु जो न तो ज्ञानी है न अज्ञानी, ऐसे लोग धर्म अर्थ काम को ही मुख्य मानने से अपने हाथ से ही अपने आत्मा को हत करते हैं। अर्थात आत्मा स्वरूप को नहीं जानने से जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान से विमुख है वे परिश्रम करके उपार्जन किए हुए अपने घर, संतान, संबंधी और धन को अपनी इच्छा के बिना भी त्याग कर नीच योनि में गिरते हैं। राजा निमि ने कहा कि ये सब को त्याग कर केवल भगवान की भक्ति करना योग्य है। ऐसे आपने जो कहा सो ये भगवान किस समय में कैसे वर्ण कैसे आकर वाले किस नाम से और किस विधि से लोकों में पूजे जाते हैं वह मुझको कहो। यह प्रश्न सुनकर भगवान ऋषिश्वर बोले कि हे राजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि कलयुग, इन 4 युग में नाना वर्ण नाना आकार युक्त भगवान केवल अनेक विधि से पूजे जाते हैं। सतयुग में श्वेत वर्ण चतुर्भुज जटाधारी बलकल और वस्त्र पहिरे काले हिरण का यज्ञ पवित्र रुद्राक्ष दंड का मंडल धारण किए ब्रह्मचारी के भेष से दर्शन देते हैं। उस युग में मनुष्य सब शांत, बैर रहित, सुहृद, समदर्शी, सम दम और ध्यान से देवता का पूजन करते हैं। उस समय में इन नामों से हरि भगवान गाए जाते हैं। हंस, सुवर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। त्रेता युग में यज्ञ भगवान रक्त वर्ण चतुर्भुज 3 मेखला धारण किए सुवर्ण के समान केश वाले श्रुकब, श्रुबा आदि चिन्हों को धारण करते हैं। जो महाधर्मिष्ठ वेद की ज्ञाता मनुष्य है वे सर्व वेद का रूप भगवान का तीनों वेदों को कर्म से त्रेता युग में पूजन करते हैं। और विष्णु यज्ञ कृष्णि गर्भ सर्वदेव उपक्रम वृष्णि कपि जयंत
उरुगाय के नाम गाए जाते हैं। द्वापर में भगवान वासुदेव श्याम मूर्ति पीताम्बर धारण किए श्री वत्स श्री वत्सल आदि चिन्हों को कौस्तुभ मणि आदि लक्षण धारण करते हैं। हे राजन, जो पुरुष परमात्मा के जानने की इच्छा रखते हैं वो मनुष्य उस समय महाराजाओं के लक्षण संयुक्त उन पुरुषों को वेद मंत्र और आगम के मंत्रों के पूजन करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप भगवान आपको हम प्रणाम करते हैं। कलियुग में कृष्ण वर्ण है, कांति से निर्मल है और जैसे नीलमणि होती है इस प्रकार इत्या अंग इत्यादि उपांग कौस्तुभ तथा सुदर्शन आदिक अस्त्र पार्षद सुनंद नादिक नाम कथन और स्तुति आदिक प्रधान पूजा से अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य हरि भगवान का पूजा और स्तुति करते हैं। इस प्रकार चारों युग में भगवान का पूजन करते हैं। कलयुग में विशिष्टता यह है कि अन्य 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 युगों में ध्यान यज्ञ पूजा आदि से जो फल होता है सो सब कलयुग में भगवान के भजन कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण निश्चय ज्ञात होता है कि कलयुग में सब प्राणी नारायण परायण होंगे। नारद जी कहते हैं कि हे वासुदेव जी, मिथिला के अधिपति निमि राजा ने तथा उसके उपाध्यायों ने इस प्रकार भगवत संबंधी धर्म सुनकर प्रसन्न हो जयंती के पुत्र नवयोगेश्वरों का पूजन किया। इनके उपरांत सबके देखते वो नवयोगेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और राजा निमि भी उन धर्मों का पालन करके परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाभाग, आप भी मुझसे सुने हुए इन भगवत संबंधी धर्मों को श्रद्धा और वैराग्य सहित पालोगे तो मोक्ष को प्राप्त होगे। यह तो एक शास्त्र संबंधी पद्धति मैंने तुम्हारे सन्मुख वर्णन की, परंतु आप तो दोनों श्री पुरुष भगवान के संग से कृतार्थ हुए हो। परमेश्वर विष्णु भगवान आपके पुत्र रूप हुए है, इस कारण आपकी कीर्ति से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। दर्शन, आलिंगन, संभाषण, शयन, आसन, भोजन से भगवान ने पुत्र स्नेह रखने के कारण आपने अपना अंतस्करण पवित्र कर लिया है। अतएव आपको अन्य जन के समान अंतस्करण शुद्ध करने का प्रयास करना नहीं पड़ेगा। शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजा शयन और आसन आदि क्रियाओं के में वैर भाव से भगवान का ध्यान करते रहे और भगवान की गति विशाल और कर्मों के चिंतन आदि से तदाकार हुई वृद्धि से सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए। सो पुरुष स्नेह भाव से भगवान में अपना मत लगाए रहते हैं। वो सारूप्य गति को प्राप्त हो तो इनमें आश्चर्य क्या है। नारद जी वसुदेव जी को उपदेश करते हैं कि हे वसुदेव, आप श्री कृष्ण भगवान में पुत्र बुद्धि न रखो, अर्थात अपना पुत्र नहीं मानो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो सबके आत्मा ईश्वर सबसे परे अविनाशी है, माया से मनुष्यकार दिखाई देते हैं। भूमि के भार रूप दैत्य राजाओं को नाश करने, अर्थ और साधुओं की रक्षा करने तथा मुक्ति देने के हेतु अवतार लेकर लोगों में इस विस्तार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, यह बात सुनकर भाग्यशाली वसुदेव वो भाग्यशाली देवकी ने अति विस्मय मानकर अपना मोह परित्याग कर, यह इतिहास पुण्यजनक है, जो पुरुष सावधान हो इसको मन में धारण करे वह पुरुष मोह से छुटकर जीवन मुक्त हो जाता है।
जय श्री कृष्ण।